आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग मुख्य रूप से प्रश्नावली 1.1 का जो पहला नंबर में तीसरा जो प्रश्न हमारा बचा हुआ था उसी के बारे में उसी को सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न है हमारा मुख्य रूप से निकालने के लिए कह रहा है 867 और मुख्य रूप से 255 का महत्तम समापवर्तक, यानी इन दोनों दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। ठीक है। अब ये प्रश्न के बारे में बता दूं आपको, ये प्रश्न आपको दो बार पूछा हुआ है, 2017 में पूछा हुआ है और 2021 में पूछा हुआ है, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि ये प्रश्न दो बार आया हुआ है। तो मैंने आपको पहले भी बोला है बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न आपको एक क्वेश्चन आपको 100% आता ही आता है, इसलिए 2 अंक यदि आपको अपने मार्कशीट में जोड़ना है, सर्टिफिकेट में जोड़ना है, तो जल्दी से इसको बनाने सीख जाइए। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था, जो संख्या बड़ी होती है उसको मान लेते हैं ए, और जो संख्या छोटी होती है उसको मान लेते हैं बी, और फॉर्मूला लगाते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर का। जिस चरण में जाकर हमारा आर का मान 0 आ जाता है वहीं पर हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। तो सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे माना ए बराबर, ए हमने किसको माना है? बड़ी संख्या को, यानी कि 867, तथा लिखेंगे तथा बी बराबर, बी यानी कि कौन सी संख्या? छोटी संख्या, यानी कि 255 हमारा हो जाएगा बी का मान। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या जानते हैं हम लोग? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर का मान कहां से कहां तक होता है? 0 से बड़ा या बराबर, और हमेशा बी से छोटा होता है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग मुख्य रूप से, तो जहां पर ए है तो ए रख देंगे, जहां पर बी है बी रख देंगे, और क्यू और आर को निकालेंगे। अगर आर हमारा 0 आ गया तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर आर 0 नहीं आया तो फिर हमको अगला चरण लेना पड़ेगा। तो आइए सॉल्यूशन करेंगे, हम लोग लिखेंगे चरण संख्या 1। चरण संख्या 1 में हम लोग क्या करेंगे, तो जो हमारा फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर उसी को लिखेंगे। तो ए की जगह 867, तो हम लोग लिख देंगे 867 बराबर बी का मान कितना है? 255, तो लिख देंगे 255, और Q का मान हमको नहीं मालूम है तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस R का मान नहीं मालूम है तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे खाली। अब क्या करेंगे बच्चों, तो 867 को भाग देंगे 255 से, जो भागफल आएगा यहाँ पर बैठाएंगे, जो शेषफल आएगा यहाँ पर बैठाएंगे। यदि शेषफल 0 आ गया तो हमारा एचसीएफ निकल जाएगा, यदि शेषफल 0 नहीं आया तो चरण संख्या 2 करेंगे हम लोग आगे, है ना। चलिए भाग दे करके देख लेते हैं। आप लोग को तो आसानी से भाग करना आता ही बच्चों। 255 867, 867 तो कितना से चलेगा? 3 से चलेगा, 2 तिया 6, तो यहाँ पर कितना होगा? 2 तिया 6 यानी कि 600 हो जाएगा, और 55 तिया 165 यानी कि 765 हो जाएगा हमारा, है ना। तो यहाँ पर हम घटा देंगे, 7 से 5 चला गया 2, और यहाँ पर 6 है बच्चों, और यहाँ पर 6, तो 6 से 6 चला गया हमारा 0, और 8 से यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 से 7 चला गया हमारा 102, यानी कि हमारा कितना बचेगा बच्चों? शेषफल हमारा 102 हो जाएगा हमारा शेषफल। शेषफल कितना हो जाएगा? 102, यानी कि ये हो गया आर, और ये हमारा क्या हो गया बच्चों? भागफल। भागफल जो हमारा क्या है? हमारा क्यू है, तो हमारा क्यू का मान हो गया 3, और शेषफल आर का मान हो गया 102। तो जहां पर क्यू है उसका मान बैठा देंगे, तो यहाँ पर क्यू है तो क्यू का मान 3, और भाग शेषफल 102, तो 102 हम लोग बैठा दिए यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा रफ कार्य था, तो हम लोग रफ कॉपी में आप लोग कर लेंगे अपना। चले आगे बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, हम लोगों ने बैठा दिया Q का मान और R का मान। यहाँ पर देखेंगे R का मान 0 आया क्या? नहीं आया, तो लिखेंगे चूंकि R यानी कि शेषफल का मान जो है 0 के बराबर नहीं आया है, इसलिए हमको अगला चरण करना पड़ेगा, और अगला चरण के लिए यहाँ पर जो हमारा B था वो बन जाएगा A, और यहाँ पर जो R था वो बन जाएगा B। आया समझ में बच्चों? यानी कि हमारा R क्या बन गया? 102 जो हमारा B बन गया, और 255 था जो हमारा A बन गया। तो हम लोग करेंगे चरण संख्या 2, अगला चरण यानी कि चरण संख्या 2। चरण संख्या 2 में फॉर्मूला लगा देंगे A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो A की जगह कितना है? 255 बराबर B की जगह कितना? 102, Q का मान नहीं मालूम, R का मान नहीं मालूम, है ना। इसी प्रकार से लिखेंगे। तो हम लोग देखेंगे बच्चों 102 और यहाँ पर कितना है? 255 कितना बार से चलेगा? 2 बार चलेगा। 102 दूना 204, तो 255 से 204 घटा देंगे तो बचेगा हमारा 51, है ना। आप लोग को तो आता ही होगा।
घटा देंगे 255 से 204, 102 दूना 204 हुआ था ना, तो 204 घटाने पर 51 आ गया हमारा शेषफल। क्या हमारा शेषफल का मान जो आया है 51 ये 0 के बराबर है? नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि r का मान यानी कि शेषफल हमारा 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा बच्चों, हमको अगला चरण करना पड़ेगा। अगला चरण के लिए जो हमारा यहाँ पर b का मान है ये बन जाएगा a, और जो हमारा r का मान है वो बन जाएगा b। तो हमारा 51 b हो जाएगा और 102 हमारा a बन जाएगा। तो चरण संख्या कितना हो जाएगा, तो देखेंगे यहाँ पर चरण संख्या 2 हुआ है, तो चरण संख्या 3 लेना पड़ेगा अब। तो चरण संख्या 3 के लिए हम लोग करेंगे बच्चों फिर से a बराबर बी क्यू प्लस आर। a का मान कितना 102, तो 102 बराबर b का मान कितना 51, तो 51 हमको q का मान नहीं मालूम, r का मान नहीं मालूम, तो 51 यहाँ पर 102 है बच्चों, भाग देंगे तो 51 दूना 102 यानी कि 2 बार चलाने पर पूरा पूरा कट जाता है। 51 दूना 102 हो गया, तो शेषफल क्या हो गया हमारा 0। अब हमारा सॉल्यूशन हो गया आसानी से, क्योंकि शेषफल क्या आ गया हमारा 0। हम लोग जानते हैं जिस चरण में r का मान 0 आ जाए वहां पर हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। तो लिखेंगे चूंकि हमारा r का मान किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, अतः लिखेंगे बच्चों, अतः हमारा जो HCF है, HCF किसका निकालने बोला था, 867 का और 255 का कितना हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं जिस चरण में R का मान 0 आता है उस चरण के B का मान क्या हो जाता है हमारा, HCF महत्तम समापवर्तक हो जाता है। तो 51 हमारा यहाँ पर B का मान है, इसलिए हमारा ये हो जाएगा महत्तम समापवर्तक 51। ठीक है, तो ये हमारा HCF हो गया। आप लोग को आसानी होगी समझने में, कहीं पर दिक्कत आई थिंक नहीं आया होगा। यदि समस्या है समझने में कहीं पर तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पहला नंबर का जो 3 प्रश्न था, पहला दूसरा तीसरा, तीनों प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्यूशन कर दिया। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ 100% गारंटी, अपना कॉपी में लिख लो। एक प्रश्न आपको 2 अंक का यहाँ से पूछना ही पूछना है, और एक ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है, छोटा छोटा 2 संख्या दिया जाता है और उसका सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि HCF क्या होगा। तो वो तो छोटा वाला निकल जाएगा, लेकिन इस स्थिति इस तरह से पूछा जाएगा तो आपको यही वाला आपको अपनाना पड़ेगा, यही वाला रूल से आपको ये मैथ बनाना पड़ेगा। अच्छा लगा होगा। चैनल में यदि न्यू है तो चैनल को जल्दी से क्या कर दीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त यार को शेयर कर दीजिए। यदि आप लोग चैनल में न्यू है तो क्या कीजिए, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिए, है ना। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।